Hello dear student, welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discuss about जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी में बहुत लंबा टॉपिक है, छोटा सा नहीं है, उसीलिए मतलब कि थोड़ी लॉन्ग में है तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने दो प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के, उसे आप देख लीजिएगा। जिसमें हमने सबसे प्रीवियस जहाँ पे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी मैंने जिस लेक्चर से शुरू किया था उसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे, फिर कुछ जनरल कैरेक्टर एल्गी के बताए थे, और उसके बाद मैंने सेकेंड प्रीवियस वीडियो में भी उसके जनरल कैरेक्टर बताए थे, और उसमें मैंने डिस्कस किया था हम नेक्स्ट वीडियो में सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें सेल वॉल कैसी होती है, फ्लैजला कैसे होता है, न्यूक्लियस कैसे पाए जाते हैं, ये सब इसके जनरल कैरेक्टर के अंदर डिस्कस करेंगे एल्गी के। तो इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 11 में लेके आए हैं सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी, जो कि जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी का ही टॉपिक है। ठीक है, इस मतलब इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर में भी मैंने पूरा जनरल कैरेक्टर ही डिस्कस किया था कि एल्गी का प्लांट बॉडी कैसा है, उसमें स्टोमेटा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं, और सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, कैसे हैं, ये सब मैंने पूरा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी, जो कि जनरल कैरेक्टर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो एक एक वीडियो को आप विदाउट स्किप किए हुए एकदम स्लोली देखिएगा, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में कीजिएगा, उसके लिए हम दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और हर एक वीडियो को आप अच्छे से और बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 में जो टॉपिक लेके आए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड एल्गी। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी जो कि जनरल कैरेक्टर का ही टॉपिक है। इसमें देखिए क्या क्या आज मैंने लिखा हुआ है और क्या इसमें मैं समझाऊंगा। देखिए, जो सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी है, एल्गी का सेल स्ट्रक्चर कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वही चीज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एल्गी का सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मीजोकैरियोटिक है, तो इन सबको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मीजोकैरियोटिक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है एल्गी का प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा मीजोकैरियोटिक है। उनकी कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसे मैं एक एक करके पूरा डिफाइन करूंगा, और जहां पे भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एल्गल सेल में बी डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप्स। ठीक है, मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, तो वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा था, सेल स्ट्रक्चर विल बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलुलर एल्गी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का हिस्सा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का हिस्सा उसे मीजोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायरस है, वायरस देखिए, वायरस हमारा क्या है, एक ऐसा क्या कह सकते हैं, वायरस ही है वो। ठीक है, उसे हम एनिमल में भी रख सकते हैं, उसे हम लिविंग में भी रख सकते हैं और नॉन लिविंग में भी रख सकते हैं, मतलब वो दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जैसे वायरस जो है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, वैसे ही यहाँ पे मीजोकैरियोटिक जो है हमारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके से हम इसके सेल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक के थ्रू। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक को मतलब मैं समझा दूं, आप इंटर में पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और यहाँ पे एक नया वर्ड आता है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक यही है दोनों के बीच का। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच का जो प्रोसेस होता है वही मीजोकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटर में प्रोकैरियोटिक भी पढ़े होगे, यूकैरियोटिक भी पढ़े होगे, और मीजोकैरियोटिक शायद तक होगा इंटर में, अगर ध्यान से पढ़े होगे तो मीजोकैरियोटिक भी इंटर में है। ठीक है, तो ये तीनों डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं बता दूं यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक का मतलब भी मल्टी सेलुलर होता है, मीजोकैरियोटिक उन दोनों के बीच के, उसमें दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इस सेल
ये जो एल्गी, मान लीजिए कोई भी एल्गी दे दिया गया आपको प्रैक्टिकल के भाई, प्रैक्टिकल में दे दिया गया, तो उसका आपने माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मल्टी सेलुलर है, मतलब यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, ये कैसे डिफाइन, बाय द सीइंग मेथड कैसे हम देखेंगे, वो तो हमको दिख जाएगा उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। बाकी हम उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, तो वो कैरेक्टर यहाँ पे लिखे गए हैं, तो उसे चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन साइनोफाइसी सेल्स व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारे नॉस्टॉक है और स्लेटोरिया है, ये सब जो है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा साइनोफाइसी के अंतर्गत जितने भी एल्गी आते हैं उनको किस तरीके, उनके जो होते हैं सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब यूनिसेलुलर होता है, और यहाँ पे उनके कैरेक्टर दिए हो गए हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो आते हैं साइनोफाइसी सेल्स आते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर जो एल्गी रखे गए हैं वो साइनोफाइसी के मेंबर में होते हैं, और उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनके कैसे पहचानेंगे कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो देखिए पहले इसमें पॉइंट की क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखिए पहला समझ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब देखिए प्रारंभिक न्यूक्लियस उनमें पाया जाता है। प्रारंभिक का मतलब पूर्ण डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, प्रारंभिक मतलब उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं, मतलब उसमें न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो शायद वो अब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब कि प्रारंभिक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, पूर्ण डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन प्रारंभिक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए जो साइनोफाइसी सेल है, साइनोफाइसिक मेंबर है, नॉस्टॉक है, ठीक है, ऑस्लिटोरिया है, ओरेगोनियम है, ये सब जो है साइनोफाइसी के मेंबर हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके कौन कौन से कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब उनमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रारंभिक न्यूक्लियस होगा, उसमें मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, वो प्रारंभिक होगा, मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे वो अब्सेंट होंगे, और वो पूर्ण डेवलप नहीं होगा, तो वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो प्रारंभिक न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, absence of membrane bound organelles like plastid, endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, ठीक है। absence of membrane bound, ठीक है। देखिए मैंने जहां बताया आपको, ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि absence of membrane bound, मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो किसी भी मेम्ब्रेन के से द्वारा बाउंड नहीं होते, कवर्ड नहीं होते, वो ओपन होते हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होता है। ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे प्लास्टिड में जो मेम्ब्रेन होना चाहिए आउटर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वैसे, और गाल्जी बॉडी भी ओपनली रहती है, उसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी, ये सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब आप इंटर में पढ़े हैं, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जिसे पावर हाउस कहते हैं, बॉडी का पावर हाउस कहते हैं, जो कि ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये हमारे एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑर्गेनेल्स कुछ जैसे प्लास्टिड हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सब हमारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, उसमें प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है, और वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है, जिसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब अब्सेंट होते हैं। ये दूसरा फीचर्स हो गया। पहला फीचर प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। और क्या क्या एब्सेंट होते हैं? गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फीचर्स हो गया कि कौन सा एल्गी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और तीसरा फीचर्स क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन इन डीएनए। देखिए हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप नाम सुना होगा इंटर में। जब देखिए डीएनए के ऊपर बहुत सारे मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन कई तरीके से होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन H1, H5, H6 ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। वो जब एक रैप में पूरा बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रोटीन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, वो हिस्टोन कहलाता है। तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए में वो अब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का तीसरा फीचर हो गया एल्गी में पहचानने के लिए। तीसरा फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन ऑफ द हिस्टोन इन डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन जो होगा आपने इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है, वो जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो अब्सेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इसका तीसरा फीचर हो गया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को पहचानने का फीचर है इन एल्गी। ठीक है, अब चौथा फीचर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन द सेल वॉल। ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस। देखिए प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल। जो म्यूकोपेप्टाइड एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसकी सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। जो हमारा प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन द सेल वॉल, क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन द सेल वॉल, मतलब कि ये म्यूकोपेप्टाइड जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है म्यूकोपेप्टाइड की मिल के बनी होती है, वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे बोलने में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन द सेल वॉल। सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। म्यूकोपेप्टाइड एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। एंड ये पांचवा कैरेक्टर है द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पे एब्सेंट क्यों होता है? देखिए क्योंकि ये प्रोकैरियोट मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पे अधिकतर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। वेजिटेटिव में बाई फ्रेगमेंटेशन, इनके थ्रू बाई फ्यूजन, बाई बडिंग, इनके थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है एल्गी में। और जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में बाई पाल्मेलोस्टेट, बाई जूस्पोर, इनके थ्रू यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, कितने तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में और कितने तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है एल्गी में, जो कि मैंने डिस्कस किया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, तो इसको अगले हम मतलब लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। म्यूकोपेप्टाइड केमिकल सब्सटेंस है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड। अभी मैंने आपको क्या पूरा इसके बारे में बताया, प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स बता दिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है। ठीक है, उसके फीचर्स हैं। अब हम यूकैरियोटिक जैसे कोई एल्गी आ गई, उसके फीचर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका क्या लिखा है स्टेटमेंट, यूकैरियोटिक सेल में जो वेल ऑर्गेनाइज, प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब यूकैरियोटिक सेल में जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें
न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस नहीं होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस केवल प्रोकैरियोटिक एल्गी में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक एल्गी में, यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक का फीचर्स क्या हो गया, यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे जो और क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक, जो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक के फीचर में प्लास्टिक, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट, इसमें ये सब अब्सेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ये सब होते हैं, तो ये अब्सेंट होते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के फीचर में। यूकैरियोटिक में आपने इसका फीचर्स पढ़ा होगा इंटर में, जब इंटर में 11th या 12th के चैप्टर में है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का पूरा फीचर्स दिया हुआ है। तो वो फीचर्स यहाँ पे भी लागू करेंगे, बस थोड़ी सी डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं रहता है। बाकी हर फीचर्स यहाँ पे भी देखे जाएंगे और वो जो इंटर की बुक में दिए हैं वो भी फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वही फीचर्स यहाँ पे भी हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो जो पाया जाएगा वो एल्गी के प्लांट में पाया जाएगा। एल्गी के जो एल्गी यूकैरियोटिक है उनमें यूकैरियोटिक के फीचर्स पूरे पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम मीजोकैरियोटिक। एक बार फिर बता दूं यूकैरियोटिक में क्या है। यूकैरियोटिक में जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब हमारे जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं मतलब इनका जो आउटर, ये मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, सिंगल लेयर नहीं होती है इनकी, सेल वॉल जो होती है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब मीजोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। मीजोकैरियोटिक में क्या है, मीजोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ डायनोफाइसी, मेंबर्स ऑफ डायनोफाइसी। जो डायनोफाइसी है, अब देखिए आप यहाँ पे सोचेंगे डायनोफाइसी कहाँ से आ गया। मैं आपको बता दूं, मैंने जब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट के आधार पे एल्गी को 3 भागों में डिफाइन किया था, नहीं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है उसमें मैंने डिस्कस किया था, जो एफी फ्रेंच ने 1935 में दिया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन एंड द स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, वो उसके आधार पे 11 क्लास में डिवाइड किया गया था एल्गी को। तो उसमें एक ये भी था डायनोफाइसी, ठीक है, डायनोफाइसी भी था। ये डायनोफाइसी को भी मैंने डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत जो एल्गी आते हैं वो डायनोफाइसी के मेंबर हैं, ठीक है। तो मीजोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन मेंबर ऑफ डायनोफाइसी, डायनोफाइसी के मेंबर में ये मीजोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। मीजोकैरियोटिक का जो सेल का जो फीचर्स है वो सब में नहीं पाया जाता, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ डायनोफाइसी, डायनोफाइसी के मेंबर्स में ही पाया जाता है और किसी मेंबर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो मीजोकैरियोटिक सेल के फीचर है वो डायनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। और इस सेल का कैरेक्टर क्या है, कैसे पहचानेंगे, जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन मीजोकैरियोटिक सेल में देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे कुछ चीजें दोनों का कंबाइंड रहता है, जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर हो रहे हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस बाउंड होता है, ठीक है, कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब यूकैरियोटिक का कैरेक्टर पाया जा रहा है, इसलिए मीजोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के भी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीजोकैरियोटिक है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कवर्ड होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम भी देखिए प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है ये क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, डीएनए का पार्ट, ठीक है, क्रोमोसोम। और लेकिन जो बेसिक प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का भी फीचर आ गया। मैंने बोला ना कि मीजोकैरियोटिक जो है दोनों का कंबाइंड मिक्सचर होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का कंबाइंड मिक्सचर होता है मीजोकैरियोटिक। देखिए
ऑन द बट बेसिक प्रोटीन इज एब्सेंट। बेसिक प्रोटीन का मतलब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे भी जो हिस्टोन प्रोटीन है एब्सेंट होता है। ये देखिए एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन द हिस्टोन इन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक के फीचर्स हैं और यूकैरियोटिक के फीचर्स, दोनों का कंबाइंड फीचर मिलके मीजोकैरियोटिक फीचर्स को बनाता है। ठीक है, तो मीजोकैरियोटिक मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के कुछ थोड़े बहुत कैरेक्टर्स उसमें पाए जाए वो मीजोकैरियोटिक है। ठीक है, तो मीजोकैरियोटिक सेल में क्या है, मेंबर्स ऑफ डायनोफाइसी, डायनोफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो मीजोकैरियोटिक के कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, वो मीजोकैरियोटिक उनमें सेल्स पाई जाती हैं। इसका जो कैरेक्टर है क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो ओपनली नहीं होता है। ठीक है, नेक्ड नहीं होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पे प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो ये हो गया हमारा मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के फीचर्स। ठीक है, तो ये हमने इतना डिस्कस किया सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारा है एल्गी का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हमें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में सेल वॉल भी। ठीक है, हो सकेगा तो फ्लैजला भी डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया। कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो एल्गी का सेल स्ट्रक्चर है कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोकैरियोटिक है कि मीजोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो उसके सभी फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने बता भी दिया। प्रोकैरियोटिक के 4-5 फीचर्स हैं, जो है प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट सेल न्यूक्लियस पहला फीचर्स है, जो प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अब्सेंट होता है क्या क्या, अब्सेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड अब्सेंट होता है, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट होते हैं। अब अब्सेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ये भी अब्सेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया भी अब्सेंट होती है। लेकिन जो हमारा म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल, म्यूकोपेप्टाइड केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंस होता है कहाँ पे, सेल वॉल में। ये प्रोकैरियोटिक के फीचर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे प्रोकैरियोटिक के फीचर्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में मैंने वही जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट थे वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में जो एब्सेंट थे वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। ठीक है, अरे यार सिंपल है, आपने इंटर में पढ़ा भी होगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फीचर्स, वही फीचर्स यहाँ पे लागू हो रहे हैं और कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक। और मीजोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों का मिक्सचर मीजोकैरियोटिक होता है। तो मीजोकैरियोटिक में दोनों के कैरेक्टर पाए गए, कुछ यूकैरियोटिक के कैरेक्टर पाए गए, कुछ यूकैरियोटिक के कैरेक्टर पाए गए। तो मीजोकैरियोटिक में जो यूकैरियोटिक के कैरेक्टर है क्या है, न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक के फीचर्स हो गए मीजोकैरियोटिक के अंदर। और प्रोकैरियोटिक के क्या फीचर्स हो गए, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेसिक प्रोटीन वो एब्सेंट होता है, ये प्रोकैरियोटिक का फीचर्स हो गया। तो मीजोकैरियोटिक जो है डायनोफाइसी के मेंबर में ही पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि यूकैरियोटिक कौन से मेंबर में पाया जाता है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होता है वो कौन से मेंबर में पाया जाता है, कौन से एल्गी के मेंबर में पाया जाता है, तो मैं बता दूं यूकैरियोटिक, जब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो यूकैरियोटिक का मैंने एग्जांपल लिखा था वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स जो था यूकैरियोटिक के, उसमें यूकैरियोटिक के फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, और भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी ये खत्म हो गया। अभी हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे और हो सकेगा फ्लैजला भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस कर दिया कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी का कैसा होता है। ठीक है, तो हमने बोला सेल वॉल भी डिस्कस करेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कैसे पहचानेंगे, यूकैरियोटिक कैसे पहचानेंगे, मीजोकैरियोटिक कैसे पहचानेंगे, कि कौन सा एल्गी मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा प्रोकैरियोटिक, कौन सा यूकैरियोटिक के अंतर्गत। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए देखते हैं सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में कि इसका सेल वॉल कैसे मिलके बना होता है, किस केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा है मैंने। ठीक है, तो सेल वॉल है जो एल्गी का सेल वॉल, देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी हैव सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसका लिखा जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है, देखिए पहले समझिए। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर जो एल्गी है और मल्टी सेलुलर जो एल्गी है, उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, ठीक है, सेलुलोज का मिलकर बना होता है। और इनसाइड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर ही तो होता है। जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एल्गी है, उनके जो सेल वॉल है सेलुलोजिक होते हैं इनसाइड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर ही होता है, सेल वॉल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं और मोटाइल मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है और वो इनसाइड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर और मिक्स कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोजिक, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन etc, ठीक है। ये जो हमारा सेलुलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ सब्सटेंस प्योर एंड मिक्स होता है, उनका कौन कौन से, सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन, ठीक है। तो ये हमारे सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन, ये सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन से मिलके बना होता है, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होते हैं एल्गी में सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेलुलोज में जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर और मिक्स कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन, ये सेलुलोज, म्यूसिलेज एंड पैक्टिन से मिलके बना होता है। ये लाइन सिंपल है, इसको ज्यादा हार्ड मत समझिए। देखिए लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एल्गी हैव सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो देखिए जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है एंड मल्टी सेलुलर एल्गी है, उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है और इनसाइड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। और ये जो सेलुलोजिक होता है ये मिला कई तरीके से, डिस्कम्पोज्ड ऑफ मिक्स और प्योर कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोजिक, पैक्टिन और म्यूसिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलके बना होता है। रेड एल्गी में कौन सा सेल वॉल मिलके बना होता है, किससे, और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब BCA साइनोफाइसी के जो एल्गी है उनका जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना होता है, ठीक है। और ये मैंने सेल वॉल का फिगर बना दिया है पूरा। देखिए ये जो इसका आउटर लेयर है वो सेल वॉल है और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरा, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर इन्वेलप है ये पूरा आउटसाइड का, ठीक है। और ये हमारा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारे गोल्गी बॉडी है, ये फ्लैजेला है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो जो हमने अभी बताया था क्या, यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलुलर, उसका एग्जांपल भी आपको मिल गया है। देखिए यूकैरियोटिक सेल ये है पूरा, ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास सेल, मतलब ये क्लेमाइडोमोनास सेल है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर का फीचर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल भी हो गया और ये सेल स्ट्रक्चर भी होगा पूरा, ठीक है। तो अब देखते हैं इन ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन एल्गी वो पियोफाइसी के मेंबर में रखा गया है। इसमें जो हमारा सेल वॉल है वो किससे मिलके बना होता है, देखते हैं। एर्जेनिक एसिड, फ्यूकोडीन एंड फ्यूचिन एंड हेमीसेलुलोज से मिलके बना होता है ब्राउन एल्गी, मतलब फियोफाइसी के मेंबर जो होते हैं, फियोफाइसी जो एल्गी होते हैं उसके अंदर जितने एल्गी आती है उनका जो सेल वॉल होता है एर्जेनिक एसिड, फ्यूकोडीन, फ्यूसिन एंड हेमीसेलुलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। इसका जो ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो चार केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना होता है, एर्जेनिक एसिड, फ्यूकोडीन, फ्यूसिन एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। तो ये ब्राउन एल्गी का हो गया कि उसका सेल वॉल किससे मिलके बना होता है। तो अब देखते हैं रेड एल्गी, रोडोफाइसी का जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना होता है, वो पैक्टिन से मिलके बना होता है। पैक्टिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है, वो जो रोडोफाइसी के मेंबर है उनमें जो सेल वॉल पाया जाता है वो पैक्टिन का होता है, ठीक है, पैक्टिन से मिलके बना होता है। तो ये हमारा रोडोफाइसी का सेल वॉल हो गया कि वो किससे मिलके बना होता है, पैक्टिन से मिलके बना होता है। और हमारा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी किससे मिलके बना होता है, ये एर्जेनिक एसिड, फ्यूकोडीन और फ्यूसिन और हेमीसेलुलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी के मेंबर में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है। देखिए द सेल वॉल इज
म्यूकोपॉलीमरिक मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोसामिन, एमिनो एसिड, म्यूरेमिक एसिड। इन तीनों सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस का मिक्सचर होता है और इसी मिक्सचर से मिलके बना होता है साइनोफाइसी के अंतर्गत जितने भी एल्गी रखे गए हैं उनका सेल वॉल जो होता है इन्हीं से मिलके बना होता है। ग्लूकोसामिन, एमिनो एसिड एंड म्यूरेमिक एसिड से मिलके बना होता है। ये म्यूकोपॉलीमेरिक के ही सबस्टेंस है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में NAG और NAM कहते हैं, मतलब एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और इसका मतलब एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। इसी से मिलके बना होता है साइनोफाइसी मेंबर का सेल वॉल, ठीक है। साइनोफाइसी से आप सिंपल सा इसको हटा ही दीजिए, इसको आप समझने के लिए लिख दीजिएगा, शॉर्ट में बस इतना लिख दीजिए। साइनोफाइसी का मेंबर जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है NAG एन एसिटिल ग्लूकोसामिन से मिलके बना होता है और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड से मिलके बना होता है। लेकिन आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसे याद रखना होगा, क्योंकि ऑप्शनल में कुछ भी दे सकता है आपको, तो आपको इन सब चीजों को पूरे केयरफुली पढ़ना होगा, रीड करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट इन सम एल्गी। कुछ एल्गी में जो होता है ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होता है, मतलब कि जो ट्रू सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। पूर्ण रूप से सेल वॉल सत्य जो सही सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यूग्लिना है और जिम्नोडियम है और पायरोमिमोनास है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हो गए जो जिनमें ट्रू सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं और इनका ये हमारे ट्रू एल्गी मतलब एल्गी में रखे गए हैं, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वो ट्रू नहीं होता है, मतलब इसमें फाल्स सेल वॉल पाया जाता है, पूर्ण क्लियर सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं दे हैव सिंपली हैव अ बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक नोन एज पेलिकल, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए दे हैव सिंपली हैव ए बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज, ये जो है यूग्लिना जिम्नोडियम, ठीक है, इनका जो सेल वॉल है दे हैव सिंपली हैव ए बाउंडिंग, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्मिक। इसका जो सेल वॉल होता है वो सिंपली साइटोप्लाज्मिक से एक बाउंडेड होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से बाउंड होता है और उसे पेलिकल हम कहते हैं। उसे हम ट्रू सेल वॉल नहीं कहेंगे, वो पेलिकल कहलाता है, ठीक है। वो ट्रू सेल वॉल नहीं होता है। पेलिकल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के लेयर से ही मिलके बना होता है, जिसे हम ट्रू सेल वॉल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें ट्रू सेल वॉल नहीं पाया जाता है ये यूग्लिना और जिम्नोडियम में, ठीक है। अब देखिए सिलिका इज फाउंड इन डाइटम्स। डाइटम जो होते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बताया था, किसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, उसमें डाइटम्स का नाम आया था, ठीक है, डाइटम। तो डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है। डाइटम्स में जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल वॉल, किसमें किस एल्गी में कौन से सेल वॉल पाए जाते हैं। और मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बताया था तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि हर एल्गी में सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, उसमें पिगमेंट कैसा पाया जाता है, फ्लैगेला प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, ये मैंने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में ही, ठीक है। आप हर एक वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको पूरा हर एक चीज मिलेगा और कहीं भी कोई भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारा ये लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लैजेला के टाइप्स डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब पूरा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और सफिशिएंट नोट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।